students. Class 3, Chapter 3, More about paint. ठीक है, आप लोगों को पेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज मालूम होगा. ठीक है, पेंट में क्या कर सकते हैं हम, कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके उसमें कलर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अब आज हम पेंट में कुछ नया सीखेंगे, मोर सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पेंट ओपन करेंगे. ठीक है, तो ये है हमारा पेंट. ठीक है, पेंट को हमने ओपन किया. ठीक है, ये है हमारी पेंट की स्क्रीन. ठीक है, चलो पेज नंबर 27 चैप्टर 3. फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट टूल. ठीक है, द सिलेक्ट टूल हेल्प्स यू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग. ठीक है, सिलेक्ट टूल से क्या होता है, हम कोई भी चीजें इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले देखो हमने ये यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये स्क्वायर किया, फिर देखो ये हमने यहाँ पे स्टार ड्रॉ किया. ठीक है, तो चलो इसमें हम ने कलर भी फिलअप कर देते हैं. यहाँ पे येलो एंड ऑरेंज. ठीक है, यहाँ पे हमने कलर भी कर दिया. देखो तो स्टार, इसमें सिलेक्ट टूल किस तरह से वर्क करता है इसके हमें स्टेप्स दिए गए हैं. तो पेज नंबर 27 में देखो नीचे स्टेप दिए गए हैं. फर्स्ट, ओपन द ड्राइंग इन द पेंट विंडो. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें पेंट विंडो ओपन करना है. सेकंड स्टेप है क्लिक द होम टैब इफ इट इज नॉट ऑलरेडी सिलेक्टेड. यानी कि देखो ये है फाइल. ठीक है, फिर ये है होम टैब और ये है व्यू टैब. ठीक है, तो हमारा होम टैब ऑलरेडी ओपन ही है. ठीक है, बहुत बार क्या होता है ये व्यू टैब भी ओपन होता है. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, होम टैब को ओपन करना है. होम टैब में ओपन करेंगे. ठीक है, इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब. ठीक है, यहाँ पे देखो इमेज ग्रुप पे सारी आती है, इमेज भी आती है. ठीक है, ऑन द होम टैब क्लिक द डाउन एरो अंडर द सिलेक्ट टूल. होम टैब में हम क्लिक करेंगे तो ये मेनू ओपन होगा. ठीक है, उसमें ये सिलेक्ट टूल है. देखो यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ है, फिर इसमें नीचे की और एरो है, उसको हमें क्लिक करना है तो एक और मेनू ओपन होगा. पेज नंबर 28. ठीक है, 4, डू नॉट डू वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मेनू दैट ओपन्स. ठीक है, उसमें एक मेनू ओपन होगा जिसमें क्या होगा, टू सिलेक्ट एनी स्क्वायर और रेक्टेंगल पार्ट ऑफ द ड्राइंग. ठीक है, इसमें हम इससे कोई भी स्क्वायर या कोई भी रेक्टेंगल पार्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्लिक द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है उसमें हमें जाके क्लिक करना है. तो माउस में एक बार हम क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा ओपन सिलेक्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, टू सिलेक्ट एनी इरेग्युलरली शेप पार्ट ऑफ द ड्राइंग. ठीक है, हमें क्या करना है, कोई भी पार्ट हमें सिलेक्ट करना है. जैसे कि देखो यहाँ पे हमने ये सर्कल है, अगर हमें सर्कल को सिलेक्ट करना है तो ये सिलेक्ट में जाके रेक्टेंगुलर पे सिलेक्ट करके देखो इस तरह से कंटिन्यू माउस की क्लिक को प्रेस करके माउस को हिला के हमें ये कवर करना है. तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया. ठीक है, फिर क्या करना है, ड्रैग द पॉइंटर एज बिफोर टू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग. ठीक है, टू सिलेक्ट द वॉल पिक्चर क्लिक सिलेक्ट ऑल. अगर हमें कोई पर्टिकुलर ही सिलेक्ट करना है तो उसमें जाके हम ये पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं. और अगर हमें ये पूरा पेज सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑल करेंगे तो देखो ये पूरा पेज हमारा सिलेक्ट हो गया. ठीक है, टू डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लिक डिलीट. अगर हमें ये पूरी चीजें डिलीट करनी है, ठीक है, पूरी चीजें निकाल देनी है तो क्या करेंगे, हम डिलीट की है ना, उसको हम क्लिक करेंगे तो देखो ये डिलीट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी स्क्रीन डिलीट हो जाएगी. ठीक है, देखो ये हमने सिलेक्ट ऑल किया. ठीक है, डिलीट किया, ये पूरी स्क्रीन डिलीट हो गई. ठीक है,
अगर हमें कोई पर्टिकुलर यानी कि ये सर्कल है, ठीक है, तो हमें ये पसंद नहीं है, सर्कल हमें नहीं लेना है, तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में जाके ये सर्कल को हमें कवर करना है, फिर डिलीट की स्पेस क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिलेक्ट टूल से क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलरली हमें सिलेक्ट करना हो, उसको कुछ मूव करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, डिलीट करना हो, तो सिलेक्ट टूल से हम वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग एंड कॉपिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी करना हो, तब हम ये कॉपी एंड मूव का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो किस तरह से हमें करना है। सबसे पहले हमें सिलेक्ट टूल में जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्लिक करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो पेज नंबर 29 में कट पेस्ट किस तरह से करना है उसके स्टेप दिए गए हैं, ठीक है। तो सेम फर्स्ट पे क्या करना है, आपको होम टैब ओपन करके क्लिक का सिलेक्शन करना है। ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द सिलेक्ट द एरिया ऑफ द ड्राइंग यू वांट टू कट, यानी कि जो चीजें यहाँ पे ये स्टार है, ठीक है, मुझे ये यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्लिक करेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक कट एंड देन पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको कट कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये कट करना है, तो ये कट का हमें क्लिक करना है, तो देखो यहाँ से कट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें उसको देखो पेस्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम पेस्ट में जाके फिर यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, तो पेस्ट हम करेंगे तो वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, देखो, ठीक है। कट पेस्ट एंड मूव, ठीक है, और कॉपी, ठीक है, कट एंड पेस्ट हो गया हमारा, ओके। नेक्स्ट है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट यानी कि हमें जो भी कॉपी करना है, सेम चीज हमें जो कॉपी करनी है उसको हम फिर से कॉपी कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो सेम स्क्वायर को हमें नीचे की साइड लेना है, दूसरा हमें स्क्वायर चाहिए, ठीक है, दूसरा स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कॉपी है, देखो लिखा है, कॉपी पे जाके क्लिक करेंगे, फिर हम पेस्ट करेंगे, तो सेम स्क्वायर वापस आ गया, देखो। फिर हम उसको कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्ट अ पिक्चर इनटू द पेंट, ठीक है, यानी कि हमें कोई भी पिक्चर इसमें पेस्ट करना हो तो हम उसमें ले सकते हैं। जैसे कि क्या करना है, हमें सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द डाउन एरो अंडर द पेस्ट ऑप्शन एंड देन क्लिक द पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन, ठीक है। यही पूरा पिक्चर है जो हमारी स्क्रीन में, ये पूरा पिक्चर है, वही पिक्चर हमें वापस चाहिए या कोई दूसरा पिक्चर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। पेज नंबर 30 में देखो, पेस्ट अ पिक्चर इनटू द पेंट, कोई दूसरा पिक्चर भी आप ले सकते हैं अगर आपके पीसी में कोई भी दूसरा पिक्चर सेट किया हुआ हो तो। जैसे कि ये पेस्ट है, पेस्ट में जाके हमें क्या करना है, पेस्ट फॉर्म, उसमें जाके क्लिक करना है। यहाँ पे तो मेरे यहाँ पे कोई भी अभी नहीं है पिक्चर, ठीक है, देखो कोई भी पिक्चर सेव किया नहीं है, ठीक है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं आप, आपको मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। अगर कोई भी पिक्चर आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पहले से हमें यहाँ पे पिक्चर कोई भी सेट किया हुआ हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम ये पिक्चर ही सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे या हम पिक्चर्स में देखो, ये सेव पिक्चर है, उसमें हम सेव करते हैं, ठीक है। तो यही पिक्चर अगर
यही पिक्चर, दूसरा पिक्चर, कोई भी हमारे कंप्यूटर में तो बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं ना, जैसे कि हमारी इमेजेस भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेट करनी हो ना, तो पेस्ट फॉर्म, पेस्ट में जाके, पेस्ट फॉर्म में जाके, चाहे जिस फोल्डर में हमारा पिक्चर हो वहां पे हमें झांकना है, ठीक है। फिर ये पेस्ट फॉर्म में देखो ये है, यहाँ पे आएगा तो देखो ये सेम आ गया। इसी तरह से हम कोई भी दूसरा पिक्चर यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसकी साइज भी हम चेंज कर सकते हैं, देखो। यानी कि इस पिक्चर के साथ हमें कोई दूसरा पिक्चर सेट करना है तब हमें पेस्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। देखो ये है पेस्ट फॉर्म, ठीक है। फिर है अनडू एंड रीडू, पेज नंबर 31। अनडू एंड रीडू। अनडू से क्या होता है? द अनडू कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म, while the redo command is used to reverse the effect of the undo commands, ठीक है। यानी कि हमने अभी जो जो चेंजेस किए हैं, ठीक है, देखो जैसे कि देखो ये है, यहां से देखो मैंने ये कट कर दिया है, ठीक है। देखो ये कट हो गया, लेकिन इससे ये गलती से कट हो गया, तो हम क्या करेंगे? अनडू एंड रीडू, अनडू एंड रीडू। तो सबसे पहले देखो अपनी एक्सेस टूल बार है, ये है एक्सेस टूल बार, सबसे ऊपर का जो ये है, तो इस तरह का एरो है, देखो वहां पे आप ले जाएंगे ना कर्सर को तो अनडू लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर क्लिक नहीं करना तो कंट्रोल प्लस जेड से भी आप अनडू कर सकते हैं, एंड ये है रीडू, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई से आप रीडू कर सकते हैं। अनडू यानी कि आपने ये गलती से हो गया है, ठीक है, लेकिन आपसे ये जो मिस्टेक हुई है उसको वापस जो पहले ठीक करनी है, तो आपको ये अनडू करना होगा। देखो वापस हो गया, ठीक है। और आपको लगे कि चलो मैंने जो मिस्टेक मेरे से जो हुई थी, जो गलती हुई थी वो बिल्कुल सही थी, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको वापस ये रीडू करना है। देखो हो गया अनडू, यानी कि आपसे जो हुआ है वो वापस करना है, ठीक है। उसको अनडू करते, अनडू से क्लिक करेंगे, और रीडू से क्या होगा? जो हमारा अनडू हुआ था वो हमें वापस लेना है, तो वो रीडू से वापस आ जाएगा, ठीक है। ये है अनडू एंड रीडू। अगर आपको ये डायरेक्टली क्लिक नहीं करनी है तो आप कंट्रोल प्लस जेड से अनडू कर सकते हैं, एंड कंट्रोल प्लस वाई से रीडू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रोटेट और फ्लिप अ ड्राइंग, ठीक है। रोटेट यानी कि कोई भी जगह पे हमें अपने चेंज करना है, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज करनी है। जैसे कि देखो ये है, हमने ये एरो लिया है, ठीक है। ये एरो है किस साइड पे जा रहा है? राइट साइड पे। देखो उसका पॉइंट किस साइड है, उसका कर्सर किस साइड है? राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड है, ओके। उसको अगर हमें लेफ्ट साइड मूव करना है तो हम रोटेट से कर सकते हैं। तो हम किस तरह से करते हैं चलो देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 32 पे उसके स्टेप दिए गए हैं, देखो। यू कैन यूज द रोटेट टूल टू चेंज द एंगल ऑफ द वॉल और सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग, ठीक है। आपका जो भी पार्ट ये सिलेक्ट करना, पहले आपको क्या करना है? आपको पहले सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसको हम उसका हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सिलेक्ट द ड्राइंग और पार्ट ऑफ द ड्राइंग, ठीक है। हमें कोई भी ड्राइंग जो चेंज उसकी करना है, एंगल जो उसका एंगल चेंज करना है, तो सबसे पहले उसको हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर क्लिक द होम टैब इन द इमेज ग्रुप, क्लिक द रोटेट ऑप्शन। होम पेज में आपको यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिया गया है, देखो ये है रोटेट का ऑप्शन। उसमें जाके आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो ये एक और बॉक्स ओपन होगा, उसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो उसमें आपको जिस तरह से लिखा है उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। सिलेक्ट द रोटेट डायरेक्शन से राइट 90 अंश, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको लिखा है अगर रोटेट राइट 90 अंश, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से 90 सेल्सियस वो मूव होगा,
नेक्स्ट है देखो फिर से क्या है, रोटेट लेफ्ट 90 सेल्सियस, ठीक है 90 डिग्री पे फिर से हम लेफ्ट साइड करेंगे तो फिर से वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट 180 डिग्री में चेंज करना है तो देखो रोटेट, ठीक है 180 यानी कि 90 एंड 90, ठीक है 90 एंड 90 तो क्या हुआ टोटली 180, तो हमने ये लेफ्ट साइड हो गया मूव। फिर से हम 180 पे करेंगे तो राइट साइड मूव हो जाएगा, ठीक है देखो हो गया। फिर नेक्स्ट है फ्लिप वर्टिकल, देखो फ्लिप वर्टिकल यानी कि अप एंड डाउन थोड़ा, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल देखो, ठीक है इस तरह से हमें कोई भी पोजीशन में चेंज करना है तो हम अपनी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीसाइज और ड्रॉइंग, रीसाइज और ड्रॉइंग तो यू कैन यूज द रीसाइज ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ ड्रॉइंग और अ पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग द स्टेप्स आर, ठीक है आपको इंक्रीज डिक्रीज करके आप कोई भी रीसाइज वापस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो स्टेप 1 क्लिक सिलेक्ट ऑन द होम टैब एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट योर ड्रॉइंग और अ पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट तो करना पड़ेगा जो चीजें हमें जिसमें भी हमें कुछ चेंजेस करना है उसको सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर क्या है स्टेप 2 इन द इमेज ग्रुप क्लिक द रीसाइज ओपन, ठीक है। यहाँ देखो ये हमारा होम टैब में ये रीसाइज का ऑप्शन दिया गया, उसमें हमें क्लिक करना है तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। तो रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ठीक है। तो देखो ये रिसाइज एंड स्क्यू, ठीक है वो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। A dialog box is a separate window in which you select option as per your choice, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जिस तरह से साइज में चेंजेस करने हैं उस तरह से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है हमें पहले सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्या है इन द रिसाइज एरिया क्लिकिंग द परसेंटेज और पिक्सल ऑप्शन टू द सेट रिसाइज यूनिट। आपको परसेंटेज के बारे में मालूम पड़े तो परसेंटेज को आपको सिलेक्ट करना है और पिक्सल के हिसाब से आपको मालूम है तो पिक्सल को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने परसेंटेज लिए है, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको देन टाइप अ न्यू विथ इन द हॉरिजॉन्टल बॉक्स और अ न्यू हाइट इन द वर्टिकल बॉक्स। आपको कोई भी न्यू आपको हाइट चाहिए तो आपको हॉरिजॉन्टल में और न्यू विथ चाहिए तो आपको वर्टिकल में आपको इस तरह से नंबर टाइपिंग करने होंगे। जिस तरह से कॉपी मैंने लिखे 76 और वर्टिकल में लिखे मैंने 87, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सेम ही होगा, ठीक है। फिर हम ओके करेंगे तो देखो इस तरह से इसकी साइज चेंज हो गई, यहाँ पे छोटी हो गई, ठीक है 100 यानी कि फुल है तो अगर हमें छोटी करनी है और भी छोटी करनी जैसे कि मैंने लिया 45, फिर ओके करेंगे तो देखो ये छोटी हो गई, ठीक है। ये परसेंटेज के हिसाब से वो इमेज छोटी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है। अभी हमने 45 लिया तो ये साइज की छोटी हुई, ठीक है, लेकिन अभी हमें उसकी साइज बड़ी करनी है तो 95, चलो 95 लिए, ठीक है। फिर ओके करेंगे तो उसकी साइज फिर से हो जाएंगी चेंज। इस तरह से हम अपने हिसाब से कोई भी साइज चेंज कर सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है यू कैन सी दैट द साइज हियर इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल इन, ठीक है। यहाँ पे साइज स्मॉल हो गई, ठीक है। दिस इज बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड द परसेंटेज ऑप्शन एंड टाइप 75 इन द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने 95 लिया था, कोई भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है बुक में 75 लिया है, हम अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं।
This means that we want the figure to be resized to 75% of the original. ठीक है, this is the reason why the mushroom in figure smaller in size than the one in the figure. ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, इससे हम कोई भी साइज में उसको चेंज कर सकते हैं। स्क्यू, स्क्यू यानी कि हम उसको स्क्यू कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइज में। जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं 67 है, यहाँ पे हम लेते हैं 87। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये हमारी पूरी इमेजेस चेंज हो गई। ठीक है, देखो फिर से हम उसको अलग तरीके से लेके, चलो हम लेते हैं 34 एंड वर्टिकल साइज में लेते हैं 65। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा दिख ही नहीं रहा है, मुंह हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी उसमें जगह, कोई भी साइज, कोई भी स्क्यू में उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ड्राइंग एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि ये हमारा जो इमेजेस है उसको हम अपने सेट यानी कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड में, डेस्कटॉप तो किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये हमने जो येलो पिक्चर दिया गया है, ठीक है, उसको हमें सेट करना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले क्या है, देखो पेज नंबर 36 में आपको उसके स्टेप दिए गए हैं, किस तरह से हम उसको सेट कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, क्लिक द पेंट बटन एंड देन पॉइंट टू सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो ये सबसे पहले पेंट का बटन है, ये रहा पेंट का बटन। ठीक है, इसमें जाके हमें क्या करना है, देखो ये, ठीक है, फाइल का ऊपर ना हमें यहाँ पे फाइल लिखा है, फाइल का बटन पे जाके हमें क्लिक करना है, फिर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो ये रहा, ठीक है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम, उसमें जाके देखो यहाँ पे एरो दिए, ठीक है, उसमें जाके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट एनी वन ऑफ द 3 पॉइंट्स ऑप्शन, फाइल, टाइल और सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, फिल, टाइल एंड सेंटर। ठीक है, फिल यानी कि फिल द एंटायर स्क्रीन विद द पिक्चर। टाइल में क्या होगा, रिपीट्स होता है, टाइल द पिक्चर सो इट रिपीट्स एंड फिल्स द एंटायर स्क्रीन। एंड सेंटर में क्या होगा, सेंटर मिडल में होगा। ठीक है, ये हमारा पिक्चर पूरा मिडल में होगा। चलो इस तरह सब फिट कर, फिल यानी कि चलो पहले फिल में हम करते हैं। तो फिल से क्या होगा, सबसे पहले हमें ये सेव करनी होगी। ठीक है, चलो हमने ये सेव कर दिया। तो सबसे पहले हम फिल करेंगे, देखो फिल करेंगे तो ये हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड में आ गया, देखो आ गया। ठीक है, यानी कि फिल यानी कि पूरी स्क्रीन में। ठीक है, नेक्स्ट है टाइल, टाइल यानी कि रिपीट। तो रिपीट में क्या होगा, देखो ये रो है, 2 टाइम्स रिपीट हो गया। ठीक है, वही का वही सेम रिपीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है सेंटर, यानी कि जो ये रो होगा ये सेंटर में डेस्कटॉप में सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये पूरी सेंटर पे ये पूरा इमेज सेट हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जूम इन एंड जूम आउट। पेज नंबर 37, जूम इन, जूम आउट। ठीक है, तो जूम, you can also use the zoom in and zoom out option to see a larger or smaller view of your image. zoom in zoom out से क्या होगा, जो हमारा इमेज है उसको हम बड़ा देख सकते हैं और स्मॉल यानी कि छोटा देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट, टू सी अ लार्जर व्यू, फर्स्ट क्लिक द व्यू टैब।
अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो ये व्यू टैब है, व्यू टैब में जाके आपको क्लिक करना है। देन इन द जूम ग्रुप क्लिक जूम इन, ये है जूम ग्रुप, ठीक है। देखो ये जूम ग्रुप है, ठीक है। इसमें जूम इन में हमें क्लिक करना है, यानी कि जूम इन यानी कि हमें अंदर की ओर मोर देखना है, ठीक है, यानी कि हमें बड़ा देखना है। तो जूम इन में क्लिक करेंगे तो देखो ये बड़ा हो गया, ठीक है, देखो हो गया, ये रो बड़ा हो गया, ठीक है। और जूम आउट से क्या होगा, फिर से वो छोटा हो जाएगा, देखो पूरी स्क्रीन जूम आउट यानी कि बहुत छोटी हो गई। देखो ये हमारी स्क्रीन इतनी हो गई, जूम इन से बड़ी हो जाती है, देखो हो गई बड़ी, ठीक है। तो ये जूम इन जूम आउट का हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट है 100%, 100% यानी कि फुल स्क्रीन, देखो यानी कि जूम मैंने जूम आउट किया है, ठीक है, तो छोटी हो गई। अगर मैं फिर से जो हमारी पूरी स्क्रीन में था उसी तरह से हमें सेट करना है तो 100% में हम क्लिक करेंगे तो पूरी 100% में वापस जो जिस तरह से हमने पिक्चर किया था वो सेट हो जाएगा, ठीक है। फुल स्क्रीन यानी कि पूरी स्क्रीन में हमें सिर्फ यही पिक्चर देखना है तो फुल स्क्रीन करेंगे, देखो, ठीक है, हो गया, ओके। वापस क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा ये मेनू बार आ जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 फिनिश होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा अभी पेंट में, ठीक है, पेंट आप जनरल यूज किया था, अभी हमने देखा पेंट में किस तरह से कॉपी होता है, किस तरह से पेस्ट होता है, किस तरह से मूव करते हैं, वे जूम इन जूम आउट किस तरह से करते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल साइज किस तरह से चेंज करते हैं, वो सारी चीजें भी हमने देखी इस चैप्टर में, ठीक है। नाउ लेट्स बाय।